नमस्ते भारत, मैं हूं कुमार गौरव झा और आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज़। और आज का जो मुख्य विषय है वो है 6 साल की बच्ची के साथ हुआ रेप। यह रेप एक्चुअल में हुआ नहीं, लेकिन अटेम्प्ट किया गया। मतलब ये जो केस दायर किया गया है वो पॉस्को एक्ट के अकॉर्डिंग दायर किया गया है। हम बात कर रहे हैं जो आज का जो खबर है वो 6 साल की बच्ची के रेप के ऊपर है। लेकिन यह जो अपराध है, यह अपराध आज के समय में इतना क्यों बढ़ रहा है, इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो हम पहले ये जान लें जो आखिर ये चीज़ हो कैसे रहा है और इतना रेप होता क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी, शिक्षा, अपने आप को कैसे सेफ रखें और मदर फादर या जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को किस प्रकार ये सिखाएं, सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सिखाएं, लोगों से कैसे सतर्क रहा जाता है वो सिखाएं। यह आज के टाइम में बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इससे जो अपराध करने वाले हैं लोग उसमें काफ़ी कमी आएगा। और हमारा जो प्रशासन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है, उन पे हम लोग कोई ब्लेम नहीं लगा सकते। ये गलती हमारा है, हमारे समाज का है और अगर हम नहीं चाहेंगे तो कभी ये सही नहीं हो सकता। तो हम बात कर रहे हैं 6 साल की बच्ची के रेप के केस का। यह रेप का केस नई सीमापुरी में घटित हुआ है आज से कुछ महीने पहले। और ये रेप का केस सबसे पहले मेरे पास आया था और मैंने बच्ची का काफ़ी हेल्प भी किया। लेकिन बाद में कुछ बात ऐसे हुआ जो यह रेप तो हुआ है लेकिन किसने किया है इस पे संदेह पैदा हो गया। वो इस प्रकार हुआ, जब मैंने लड़के की माँ से बात की है तो लड़के की माँ ने मुझे कुछ ऐसे बात बताएं जो मुझे संदेह की तरफ ले गए। पहला संदेह यह हुआ, जो रेप कहाँ हुआ था? रेप हुआ था दूसरे के घर में। क्या कोई 20 साल का समझदार लड़का किसी दूसरे के घर में ले जाके, जहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, वहाँ जाकर के वो भी तीसरे मंजिल पे, क्या कोई और 6 साल की बच्ची के साथ कोई ऐसा घटना घट कर सकता है या ऐसा अपराध कर सकता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पे ही रिसर्च करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे हैं उस बच्ची के बारे में जिसके साथ यह अपराध किया गया। बच्ची के साथ रेप अटेम्प्ट किया गया और संजोग बस ये रहा कि वह बच गई, लेकिन मेडिकल जांच के अनुसार उस पर अटेम्प्ट हुआ है। हम बात कर रहे हैं न्यू सीमापुरी की। वहाँ पर एक गली है जो काफ़ी कंजस्टेड है। उस गली में जो बच्ची है वो अपने बहन के साथ खेल रही थी और एक और लड़का है जिसका नाम मैं नहीं बता सकता, वो भी खेल रहा था साथ में। वो 10 साल के करीब का है और उस गली में उस वक्त झगड़ा हो रहा था, काफ़ी जोर का झगड़ा हो रहा था। और उसी वक्त एक 20 साल का नौजवान वहाँ आता है और उस बच्ची का हाथ पकड़ता है, उसे बोलता है चलो तुम्हें मोबाइल दिखाएं, और वह उस घर में ले जाता है जो 3 मंजिल का है। और उसके घर ले जा करके वो तीसरे मंजिल पे जाते हैं, तीसरे मंजिल पे जाता है वो और वहाँ पे जाके अपराध करता है। और इसका जो आई विटनेस है वो लड़का उसके पीछे पीछे गया है और वो भी उस घर में गया, उसके साथ गया। जब तीसरे मंजिल पे वो पहुंचा है तो वो देखा कुंडी लगा हुआ है, वो चाची जी का घर था उसके अकॉर्डिंग। और वो नीचे से झाँक के देखता है तो वो देख रहा है कि वो लड़का उस लड़की के साथ अपराध कर रहा है, गलत कर रहा है। यह बयान आंखों देखा बयान मैं बता रहा हूँ उस लड़के का। अब बात आता है आखिर वो घर किसका था और 3 मंजिल पे कैसे पहुँच गए। उस घर में जो घर के जो मालिक थे उनका कहना था वो सो रहे थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोई आदमी इतने गहरी नींद में जा सकता है कि नीचे झगड़ा चल रहा हो और वो भी काफ़ी नज़दीक घर है, ऐसा नहीं है जो काफ़ी दूर दूर घर हो, काफ़ी सटे हुए घर हैं, बहुत नज़दीक, और काफ़ी छोटे छोटे घर हैं। तो ऐसे झगड़े हो रहे हों और वो लोग सो रहे हों, ये संभव बहुत कम है। और वो लड़का क्या इतना हिम्मत कर सकता है जो घर में लोग हैं और वो लड़का उस लड़की को लेकर के, 6 साल की बच्ची को लेकर के जाए और तीसरे मंजिल पे जाके अपराध करे और उसमें उनका नींद ना खुले? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है और संदेह के घेरे में है। तीसरा चीज़ आता है जो लड़की का बयान, लड़की की माँ का बयान और उस लड़के का बयान। तो मैंने आपको लड़के का बयान बता दिया है, मैं लड़की की माँ का बयान बताने जा रहा हूँ। लड़की की माँ का बयान जो लिया गया वो ये था, जो
वो घर में थी, घर से बाहर निकली और पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तो उसने बताया भैया के साथ वो चाचा जी के घर गई है। और इतने में वो दौड़ के गई है, चाचा जी के घर के अंदर गई, दरवाजे पे हाथ रखा और दरवाज़ा खुल गया। और वो देखिए वो लड़का गलत मतलब अपराध कर रहा था, गलत कंडीशन में था। और जब माँ को देखा तो वो उनसे अलग हो गया। और यह देख कर के माँ गुस्सा हो गई और उनका हाथ पकड़ के लड़के का काफ़ी शोर मचाया। शोर मचाने के बाद उस लड़के को काफ़ी मार भी पड़ी। यह है लड़की के माँ का बयान। अब हम लोग बात करते हैं लड़की का बयान, जिसके साथ अपराध किया गया। जब उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने हुआ तो उसने जो बयान दिया है, उसने कहा मुझे भैया ने चाचा जी के घर ले गए, तीसरी मंजिल पे ले गए, यहाँ तक तो सब ठीक है। मेरे साथ अपराध किया, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन उन्होंने बाद में 5 रुपये देके मुझे भगा दिया और मेरी माँ जो थी वो गली में थी। तो अब आप बताएं, जो यहाँ पे 3 लोगों का बयान, तीनों अलग-अलग बयान दे रहे हैं। जो लड़के का बयान है, जो आई विटनेस है, उसने बोला तो चाची का गेट का कुंडी लगा हुआ था। लड़की की माँ बोल रही हैं जो गेट हाथ डालते ही खुल गया। लड़की बोल रही है जिसके साथ अपराध हुआ वहाँ पे उन्होंने 5 रुपया दिया और वहाँ से मुझे जाने के लिए बोल दिया और मेरी माँ गली में थी। तो संदेह चारों तरफ से है। अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है और मेडिकल रिपोर्ट के कुछ भाग ऐसे हैं जो मेरे पास है भी नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेंसिक टीम ने जो जांच किया है वो बेहतरीन तरीके से किया होगा। और बाकी का काम तो हमारे कानून का है, जो हमारे कोर्ट में जज होते हैं, वकील होते हैं, उनका काम है सज़ा देना, अपना परखना कौन गलती किया है नहीं किया है। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव या एक क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से देखें तो मैं कुछ चीज़ों पे रिसर्च किया है और उस रिसर्च में मैंने पाया है कि यह काम उस लड़के का नहीं हो सकता है, यहाँ किसी और ने किया है। और वह इंसान उस घर का कोई एक मेंबर भी हो सकता है। और मुझे इस बीच खबर पता चला जो घर के मालिक हैं वो घर छोड़ के कहीं जा चुके हैं। और जब मैं रिपोर्ट चेक किया है, क्योंकि मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं और सारी गवाह भी जो गवाही दिया है कोर्ट के सामने उनके भी रिपोर्ट्स हैं, सारे हैं। तो मैं इन सब पे रिसर्च कर चुका हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा बात बता रहा हूँ। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, आखिर उस लड़की के साथ जो अपराध हुआ है तो वो तो सच है, वो अपराध हुआ है। लेकिन इसमें कुछ लोगों का भूमिका ऐसा रहा है जो संदेह पैदा कर रहा है। एक महिला है जो संदेह का पहला पात्र है, उनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है लड़की की माँ को। जो घर मालिक हैं उनसे भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आज के टाइम में वो घर से गायब हो चुके हैं। कुछ और लोग भी हैं जो जा चुके हैं बाहर। और जब मैंने रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट के अंदर में जो बिजली बिल लगा हुआ है उस घर का, जिस घर में अपराध हुआ, उस घर का बिजली बिल किसी और के नाम पर था। यह शॉकिंग बात था मेरे लिए। लेकिन मैं यह पता लगा लिया हूँ जो उस घर के मालिक है वो कहाँ हैं, अभी प्रेजेंट में कहाँ हैं, मुझे सारा कुछ पता है। मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और बहुत जल्द रिपोर्ट भी दूँगा। और बाकी चीज़ जो है वो हमारे कानून के अंदर आता है, वो कानून का अपना एक प्रक्रिया है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। यह जितना भी चीज़ है यह मैंने खुद से रिसर्च किया है, यह किसी संस्था किसी एजेंसी द्वारा नहीं, मैंने खुद से किया है, यह मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ है। और मैं इस केस में एक बात तो साफ देख रहा हूँ, जो हो सकता है वो लड़का अपराधी हो, मैं ये नहीं बोलता अपराधी नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं इसमें अभी तक देखा है तो मुझे संदेह हो रहा है कि यह अपराध किसी और ने किया है और इल्ज़ाम किसी और पे डाला गया। और इसमें कुछ एनजीओ भी हैं जो कुछ बात को जान रहे हैं और वो लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे जाकर के इसमें क्या होगा, इसका जो अगला एपिसोड होगा उसमें मैं आपको कंफर्म करूँगा, ज़रूर करूँगा। और इस लड़की को ज़रूर इंसाफ़ मिलेगा, जिसने भी किया है ज़रूर इंसाफ़ करेगा और कानून अपना काम करेगी। लेकिन जो गलत है उसको सज़ा मिलेगा, जो सही है वो आज़ाद होगा।